प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। खुदा सबको आशीष दे। आइए सुबह सुबह प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर का हजूरी में बैठकर परमेश्वर का वचन सुने। परमेश्वर का वचन हमको सुधारते हैं, परमेश्वर का वचन हमको समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे रास्ता के लिए दीपट है, इसलिए परमेश्वर का वचन के साथ गुस्सा ना करें, अपना दिल को कठोर ना करें और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर का वचन की भेदों को हम समझें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, धन्यवाद देते हैं, अभी तक आपने हमको संभाला है, तेरे वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज फिर तेरा आत्मा तेरे वचन के द्वारा हमको बातचीत करे, हमारे दिल दिमाग को शुद्ध और पवित्र करे। खुदा तेरा मर्जी के बिना एक शब्द भी बोलने ना दे, पवित्र आत्मा हमको कंट्रोल करे, तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हमारा हर रोज जो वचन देते हैं उसमें से एक मैसेज होगा, एक संदेश होगा। कल हमने सुना था आत्मिक जादू, एक्स्ट्रा एक मैसेज उसके लिए जोड़ा गया है। आज का विषय, आज का संदेश है, कुछ समय में हम चुप रहना। कुछ सिचुएशन में हमने चुप रहना। पहले राजा 21 अध्याय उसका 10 आयत। तब दो नीच जनों को उसके सामने बिठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। कुछ दिनों से इसाबेल नाबोत के खिलाफ जो साजिश बना रहा है उसको हम सुना रहा था। एक बार इसाबेल ने आहाब कौन है? परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ राजा है, लेकिन इसाबेल के साथ शादी हुआ, परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर उसको दिया हुआ अधिकार, राजा का लेटर पैड इस्तेमाल करके इसाबेल ने लेटर भेजा। दूसरी इनकी चाल है आत्मिक जादू, उपवास। तो आज तीसरा चलाक है, शैतान का तीसरा चलाक है, वो ये है दूसरों को मुंह इस्तेमाल करे, नाबोत के खिलाफ दोष लगाए, नाबोत के ऊपर दोष लगाए। बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, दूसरा कोरिंदी 2:11 में, शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। 10 आयत में अभी जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर परमेश्वर का दास नाबोत के खिलाफ इसाबेल जो दुष्ट औरत है, शैतान के जगह में है, उनका तीसरी ड्रामा, तीसरी योजना, तीसरी युक्तियां, वो क्या है? 2 लोगों को अपॉइंट किया है, 2 लोगों को इसाबेल ने ठहराया, तुम लोगों ने नाबोत के खिलाफ ऐसे बोलना है, तैयार किया है। उधर लिखा है 2 नीच लोगों को नाबोत के खिलाफ तैयार किया है, ताकि वो 2 नीच लोग नाबोत के खिलाफ गवाह दे। ये क्यों? 2 लोगों की क्या जरूरत है? नाबोत, उन्होंने बोला आप लोग यही बोलना, बयान देना, नाबोत परमेश्वर को और राजा का खिलाफ बात किया या निंदा किया। 2 लोगों को ट्रेनिंग दिया आपने, नाबोत के खिलाफ ऐसे बोलना है। आज भी शैतान ऐसे काम करते हैं।
परमेश्वर के लोगों के खिलाफ दोष लगाने के लिए कभी कभी कुछ औरतों को तैयार करते हैं, गवाह बनाते हैं। उसके बाद वो फोन में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद लोगों को भेजते हैं, सुनाते हैं, और वो संदेश दूसरों को हैंड ओवर करते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 का 10 आयत में लिखा है, ये शैतान का काम है, दोष लगाना। आज भी शैतान के काम है परमेश्वर का लोगों के खिलाफ गवाह को तैयार करना। इधर भी इसाबेल ने नाबोत के खिलाफ, परमेश्वर का दास के खिलाफ ऐसे 2 गवाह को तैयार किया ताकि उसके खिलाफ दोष लगाए। ये 2 का क्या मतलब है? क्योंकि पुराना नियम में एक कानून था, 2 गवाही के बिना किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। देखो, 2 गवाह का जरूरत है। शैतान वही कानून, बाइबल का नियम इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर का लोगों के खिलाफ। कितने हैरान की बात है। लेकिन इधर हम देखते हैं, नाबोत, इसाबेल ने जो नाबोत के खिलाफ दोष लगाने के लिए 2 लोगों को ठहराया था, नाबोत ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। प्रियोम, यही आज का हमारा संदेश। कुछ समय में, कुछ जगह में हम चुप रहना। 46 जबूर उसका 10 आयत, 46 जबूर 10 आयत, उसमें लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। चुप हो जाओ। 62 जबूर उसका 5 आयत में भी लिखा है, कुछ जगह में आप चुप हो जाओ। आपका खिलाफ जो दोष लगाएगा, आप बदला नहीं लेना, चुप हो जाओ। नहम्याह के खिलाफ भी दोष लगाया, लेकिन नहम्याह ने चुप किया और 52 हफ्ता के अंदर जो सेवा खुदा ने उसको दिया है, वो दीवार का काम पूरा किया है। आपको मालूम है, यीशु मसीह 2 डाकू के बीच में क्रूस के ऊपर था। एक डाकू यीशु मसीह को ऊपर दोष लगाया, गलत बोला, यीशु मसीह के बारे में गलत बोला। वहां भी यीशु मसीह ने उसको जवाब नहीं दिया। शायद यीशु मसीह ने उनका जवाब नहीं दिया, ये चीज दूसरा डाकू देखा, देखो ये कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वो दूसरा डाकू यीशु मसीह को कबूल किया होगा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया होगा, या यीशु मसीह राजा होके आएगा। चुप हो जाओ। कुछ जगह में मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, प्रभु का दासों, आज का संदेश है, नाबोत चुप रहा, नहम्याह चुप रहा, यीशु मसीह चुप रहा। इसी तरह कुछ जगह में हम साइलेंट रहना हमारे लिए अच्छा है। इसलिए यीशु मसीह का जो स्वभाव हमारे जीवन में भी हो जाए। अगर हम हमारे ऊपर दोष लगाने वालों के खिलाफ बदला लेने का बातें बोलेगा तो हमारा अनुग्रह खत्म हो जाएगा। मैं कभी कभी बोलते हैं, बपतिस्मम ना लिया हुआ शरीर का एक ही अंग है, वो हमारा जीव है। जब हम बपतिस्मम लेते हैं, शरीर का सारे अंग पानी में डूब जाते हैं, लेकिन जीव है ना, वो नहीं डूबता है। इसलिए जो मर्जी जीव को शैतान इस्तेमाल कर सकता है, जो मुंह में आता है बोलने के लिए, सोचने के लिए प्रेरणा हो सकता है, लेकिन हमारा 2 लिप्स बोल बंद रखना है। अगर हमारा मन कहेंगे मैं ये बदला ले, मैं उल्टा ये बोले, एकदम आपने अपना लिप्स जोड़ना है। मैं बहुत बार
मैं मेरे बेटा को बताते हैं उसको ये लेटर लिख लो, ये जवाब दो, थोड़ी देर के बाद खुद मैंने बोलता नहीं रहने दो, छोड़ दो, क्योंकि मुझे मालूम है मैं गुस्सा से जल्दीबाजी कुछ बोलेगा तो वहां परमेश्वर का काम नहीं होगा। इसलिए आज का संदेश है चुप हो जाओ, स्वयं अपने आप को कंट्रोल करो। अगर हम अपने आप को कंट्रोल करेगा तो अपना मुंह को बंद करेगा तो हमारा अनुग्रह खत्म नहीं होगा। इसाबेल जो कुछ किया है ये सब कुछ आहाब का मदद के साथ किया है। इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आपके खिलाफ जो कुछ बोलेंगे आप चुप रहना। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपका काम देखेंगे। आज आप कौन सा सिचुएशन में है, शैतान का चाल को समझकर आप जयवंत पाए। आपका सेवा में, आपका पर्सनल लाइफ में, आपका फैमिली लाइफ में ऐसी अवस्था है, शैतान आपको उत्साहित करता है कुछ बदला लो, कुछ नाराजी बोलो, गुस्सा से बोलो, चुप। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर को इज्जत करते हैं, अगर आप परमेश्वर का वचन को मानते हैं, चुप, साइलेंट, तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। इस वचन के अनुसार खुदा हमको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरा वचन के लिए हम धन्यवाद देते, होने दे हम अपने आप को स्वयं कंट्रोल करें, हम बुराई के बदले बुराई ना करें। जैसे तेरा वचन हमको कहते हैं, बुराई के बदले भलाई करने के लिए हमको मदद करे। जहां हमने चुप रहना, पवित्र आत्मा हमको कृपा दो, अनुग्रह दो, ताकि हम चुप रहे, ताकि तेरा काम हम देखें। हमारा विश्वास है जहां हम परेशान हैं, जो हमको लोग सता रहा है, परेशान कर रहा है, वहां प्रभु आप हमारे लिए बात करने जा रहा हो, आपका काम प्रकट होने के लिए जा रहा हो। इसलिए मैं धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। वचन प्रैक्टिकल लाइफ में सुना हुआ वचन को लागू करें। प्रार्थना के लिए अगर कोई बात करना हो, नीचे लिखा हुआ नंबर में आप कांटेक्ट कर सकता है। खुदा बहुत बहुत आपको आशीष दे। रोज जो वचन सुनते हैं वो हमारे राहों के लिए दीपक बनकर हमको प्रभु में आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। you